रोज रोज छोटी मछलियाँ लेकर आती हूँ, इसलिए तो कोई नहीं पूछता आपकी मछलियों को। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे छोटी छोटी मछलियाँ मिलती हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानती। देखिए जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर के लिए राशन का पैसा कहाँ से आएगा और बाबूजी के लिए दवाइयाँ कहाँ से आएगी? भाग्यवान, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी जाल में छोटी मछलियाँ ही फंसती हैं। अरे तो आप किसी दूसरे तालाब में क्यों नहीं जाते? एक ही तो तालाब है, और किस तालाब की बात कर रही हो तुम? अरे मैं उसी तालाब की बात कर रही हूँ जो उस पहाड़ी के पीछे है। अरे पर वो तालाब तो। पर कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप उसी तालाब में जाएं। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अरे मैं मछलियाँ पकड़ने तो जा रहा हूँ, पर पता नहीं जिंदा वापस लौटूंगा भी कि नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं पुराने तालाब में ही मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ और घर में कह दूंगा कि वहाँ पर भी छोटी मछलियाँ ही मिली। फिर रामू पुराने तालाब में ही मछलियाँ पकड़ने लगता है और उसके जाल में खूब सारी छोटी मछलियाँ फंस जाती हैं। अब रामू उन मछलियों को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या, फिर से छोटी मछलियाँ लेकर आए हो? मैंने आपको कहा था ना उस पहाड़ी के पीछे तालाब में जाने के लिए। अरे भाग्यवान, मैं जा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मुखिया जी ने कहा था कि कोई भी उस तालाब में नहीं जाएगा, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया। पर ऐसा कब तक चलेगा जी? पता नहीं भाग्यवान, जब तक ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा सुनिए जी, घर में राशन खत्म हो गया है, बनिए की दुकान से थोड़ा राशन ले आइए। यह सब रामू के पिताजी बिस्तर पर लेटे लेटे सुन रहे थे। फिर रामू बनिए की दुकान पर जाता है। सेठ जी, मुझे थोड़ा सा राशन उधार दे दीजिए। अरे रामू, तुम्हारा पहले का भी उधार बाकी है, अब मैं तुम्हें और उधार नहीं दे सकता। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सारा उधार चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हालात पर तरस खाकर तुम्हें राशन दे देता हूँ। फिर रामू राशन लेकर घर आ जाता है। रामू घर आकर देखता है कि उसके पिताजी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। पिताजी, बेटा रामू, लगता है अब मेरा समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो ये पत्थर, इसे तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था और कहा था इसे संभाल कर रखना, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएगी। इतना कहकर रामू के पिताजी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अजी आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी मछलियाँ पकड़ने। अच्छा ठीक है, आज हम उस दूसरे तालाब में मछलियाँ पकड़ने जाएंगे। पर आप तो कभी तैयार नहीं होते थे उस तालाब में जाने के लिए, पर आज क्या हुआ? फिर रामू अपनी पत्नी को बनिया की दुकान वाली सारी बात बता देता है। फिर दोनों पति पत्नी गांव के उस दूसरे तालाब में मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। वे दोनों मछलियां पकड़ ही रहे होते हैं कि उनका नाव डगमगाने लगता है और दोनों पति पत्नी पानी में डूबने लगते हैं। फिर जैसे ही वह पानी के अंदर जाते हैं, वह देखते हैं कि पानी के अंदर तो एक दूसरी ही दुनिया है। अरे भाग्यवान, हम ये कहाँ आ गए? मुझे तो लगता है पानी के अंदर भी एक दुनिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है जी। सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें इस तालाब में नहीं आना चाहिए, पर तुमने मेरी एक ना सुनी।
मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे नहीं पता था कि इस तालाब में ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, अब चलो आगे चलकर देखते हैं। फिर दोनों पानी के अंदर आगे की तरफ चल देते हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे ये तो एक गुफा है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर जाते हैं, दोनों देखते हैं कि गुफा के अंदर खूब सारा सोना पड़ा होता है। अरे भाग्यवान, ये देखो कितना सारा सोना पड़ा है यहाँ। हाँ हाँ, अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर जैसे ही वह दोनों सोना उठाने वाले थे, तभी कहीं से आवाज आती है, रुको, इस सोने को छूने की गलती मत करना। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी काफी डर जाते हैं और डरते डरते पूछते हैं, कौन हो तुम और कहाँ से बोल रहे हो? मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे आजाद कराओ। पर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे सामने ही एक जादुई बोतल में कैद हूँ। पर मैं तुम्हें इस जादुई बोतल से कैसे आजाद करा सकता हूँ? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। भले ही तुम एक साधारण इंसान हो, पर तुम्हारे पास जो पत्थर है वो साधारण नहीं है। तुम उसी पत्थर से इस बोतल को स्पर्श करो, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। पर तुम्हें इस पत्थर के बारे में कैसे पता? क्योंकि मैं एक तपस्वी हूँ और मैंने इस बोतल में रहकर सालों तपस्या की है, इसी वजह से मैं सब कुछ जान सकता हूँ। फिर मछुआरा साधु जैसे जैसे कहता है वैसा वैसा करता है और साधु को बोतल से आजाद करा देता है। साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप इस जादुई बोतल में कैसे कैद हो गए? पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हुआ करता था और सोने के लालच में यहाँ आ गया। क्योंकि यह सोना श्रापित है, इस वजह से मैं यहाँ बोतल में कैद हो गया। पर तुम चाहो तो इसमें से 5 सिक्के अपने साथ ले जा सकते हो। अगर उससे ज़्यादा ले जाने की कोशिश की तो तुम भी उस बोतल में कैद हो जाओगे। फिर मछुआरा 5 सिक्के उठाता है और अपनी पत्नी के साथ तालाब से बाहर आ जाता है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।